आज हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। समय समय पर काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन बॉटनिस्ट के द्वारा दिए गए और उनको लगातार लोगों के द्वारा फॉलो किया गया। सबसे पहले ब्राउन ने 1864 में बताया कि ब्रायोफाइटा में शैवाल, कवक, लाइकेन और मॉस को रखना चाहिए। उसके बाद सिम्पर ने 1879 में ब्रायोफाइटा को डिवीजन का स्थान दिया, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। आइगलर ने भी ब्रायोफाइटा को दो समूहों में हिपेटिसीमर मसाए में क्लासिफाई किया। इसके अलावा एंगलर ने भी उनको हिपेटिसी को 3 ऑर्डरों में डिवाइड किया। तो धीरे धीरे कई सारे बॉटनिस्टों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया, लेकिन स्पेशल जो खासकर जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रॉस्कर का 1957 का, जो हमको फॉलो करना है। प्रॉस्कर ने ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में बांटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा को प्रॉस्कर ने 3 क्लास में डिवाइड किया। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा और क्लास ब्रायोप्सिडा। यानी क्लास हिपेटिकोप्सिडा में जितने भी मेंबर्स आते हैं या जितने भी ऑर्डर शामिल हैं, सब प्रिमिटिव प्रकार के ब्रायोफाइट्स को शामिल किया गया है, जिसमें आपके सिलेबस में मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला को शामिल किया गया है। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, क्लास एंथोसिरोप्टिडा, इसमें अलग प्रकार के ब्रायोफाइट्स को शामिल किया गया है, जिसके अंदर आपके सिलेबस में एंथोसिरोस को शामिल किया गया है। क्लास ब्रायोप्सिडा में लीफी यानी पर्निल और थैलोइड प्रकार की जो प्लांट बॉडी होती है, दोनों ही प्रकार के ब्रायोफाइट्स को शामिल किया गया है। इनको थोड़ा एडवांस ब्रायोफाइट्स हम कह सकते हैं। इसके अंदर अब इनका एक एक का बता दूं मैं आपको। हिपेटिकोप्सिडा में ऑर्डर मार्केंसियल्स, स्पेरोकार्पेल्स, मेटजेरियल्स, जंगल मैनियल्स, टकाकियल्स, केलोब्रायल्स। इसमें केलोब्रायम, टकाकिया, स्पेरोकार्पस और अगर मार्केंसियल्स की बात करें हम, मार्केंसियलीज की बात करें हम, इसके अंदर 6 फैमिलियां आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे बताई गई हैं। फैमिली रिक्सियसी, इसके अंदर जो आपका मेंबर है वो है रिक्सिया, RICCIA। रिक्सिया, क्रोजीनिया, टर्जियोनिया, मोनोक्लिया, मोनोकार्पियसी और मार्केंसिया, जो आपके सिलेबस में वो भी यहाँ पे फैमिली मार्केंसिया में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आपको फॉलो करना है, इसको आपको रिमेंबर करना है ताकि आपको पूरे चैप्टर समझ में आ सके। अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है रिक्सिया का, तो आप बताओगे डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियलीज, फैमिली रिक्सियसी और जीनस रिक्सिया। इस तरह से आपको उसको एग्जाम में लिखना है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर मार्केंसियल्स की। इसके अंदर जो फैमिली है मैंने पहले बताई है, फैमिली रिक्सियसी, क्रोजीनियसी, टर्जियोनियसी, मोनोक्लियसी, मोनोकार्पेसी और मार्केंसियसी। इन सब के जो क्लासिफिकेशन है, इस सबका PDF में आपको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। सब लोग तो प्रिंट निकाल लें और उसकी पढ़ाई जारी रखें। तो रिक्सियसी में जो मेंबर शामिल किए गए हैं उसमें है रिक्सिया, रिक्सियला, रिक्सियोकार्पस, ऑक्सीमित्रा। ये सारे मेंबर फैमिली रिक्सियसी के तहत शामिल किए गए हैं। क्रोजीनियसी में क्रोजीनिया को शामिल किया गया है, क्रोसीनिया शामिल किया गया है और टार्जियोनियसी के तहत टार्जियोना को शामिल किया गया है। इन सभी में जब अपन इनका सेक्शन कटिंग करते हैं तो इनकी थैलस की आंतरिक संरचना में यहाँ पे विभेदन पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है ऊपर की तरफ, और नीचे होता है स्टोरेज रीजन। ये आपको जब मेंबर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। फैमिली मोनोक्लियसी में शामिल किया गया मोनोक्लिया को, मोनोकार्पेसी में मोनोकार्पस शामिल किया गया है और फैमिली मार्केंसियसी में शामिल किया गया है मार्केंसिया को, जो आपके सिलेबस में है। कोनोसिफेलम, क्रिप्टोमेट्रियम, लुनुलेरिया और प्लेजियोकेज्मा,
ये सारे मेंबर्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं। एक बार इनको आप अच्छे से याद कर लें ताकि अब हम बात करते हैं उसी क्लास हिपेटिकोप्सिडा की, जिसे दूसरे ऑर्डर स्पेरोकार्पेल्स की, इसमें स्पेरोकार्पेल में स्पेरोकार्पस शामिल किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, सबसे सिंपल प्रकार का जो स्पोरोफाइट है या सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो स्पोरोफाइट है वो स्पेरोकार्पस में पाया जाता है। ऑर्डर मेटजेरियल्स में फैमिली फोसम्ब्रोनियेसी, इसमें फोसम्ब्रोनिया, सिम्बोडोन, प्लेटोफिलम और सिवल्डिएला इनको शामिल किया गया है। फैमिली पेलियेसी में पेलिया शामिल किया गया है, जीनस पेलिया। जंगलमेनियल्स में पोरेलेसी, इसमें पोरेला शामिल किया गया है। फैमिली फ्रुलिनियेसी में फ्रुलिनेरिया शामिल किया गया है, ये भी आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं टकाकियल्स की। ऑर्डर टकाकियल्स में फैमिली टकाकियेसी के तहत जीनस टकाकिया को शामिल किया गया है। ऑर्डर केलोब्राइल्स में केलोब्रायेसी फैमिली के तहत हैप्लोमिट्रियम को शामिल किया गया है, केलोब्रायम को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मेटजेरियल्स की। फैमिली पेलियेसी, फैमिली पेलियेसी वही चीज आ गई यहाँ पे, पेलिया और पोरेला फ्रुलिनेरिया वही चीज है, यहाँ पे भी रिपीट नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा को। उसमें ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी, दो फैमिली यहाँ पे मुख्य रूप से हैं। एंथोसिरोटेसी में शामिल किया गया एंथोसिरोस जो आपके सिलेबस में है, और इसमें शामिल किया गया नोटोथाइलस को जो आपकी पीजी कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तरह से एक सिंपल प्रकार का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है एंथोसिरोटॉप्सिडा का। अब हम बात करते हैं जो एडवांस ब्रायोफाइट हैं क्लास ब्रायोप्सिडा, उनकी हम बात करते हैं तो उनके 3 सब क्लास हैं यहाँ पे, स्पेग्नोब्राया, एंड्रियोब्राया और यूब्राया। सब क्लास स्पेग्नोब्राया, एंड्रियोब्राया और यूब्राया। इसमें ऑर्डर स्पेग्नेल्स, फैमिली स्पेग्नेसी और जीनस स्पेग्नम। इस तरह से एंड्रियल्स, एंड्रियसी और जीनस एंड्रिया। इस तरह से फिनेरियल्स, फिनेरियसी, फिनेरिया, पॉलीट्राइकेल्स ये आपके सिलेबस में है, पॉलीट्राइकेसी और पॉलीट्राइकम और पोंगोनेटम। पोंगोनेटम आपके सिलेबस में बाद में आएगा, सबसे पहले आपके पॉलीट्राइकम है और आपके सिलेबस में स्पेग्नम है। ये दोनों के ही क्लासिफिकेशन आपको देखने हैं, पढ़ने हैं। इस तरह से प्रॉस्कर 1957 का जो क्लासिफिकेशन है इस तरह से पूरा होता है। इसमें आपको ये पूरा फॉलो करना है। एग्जाम में बड़े क्वेश्चनों में 4 नंबर में ये कई बार हमेशा पूछा गया है, प्रॉस्कर 57 या क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो बड़ा आसान है और आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी और सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसका ये पूरा क्लासिफिकेशन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।